Good morning students. Now today we will study exercise 9.5 which is based on linear equation. Linear equation will be the equation of one variable. When there is a equation consists of only one variables, then that equation is known as linear equation. Okay, there will be only one unknown quantity which can be x, y, z, a, b, c. Okay, see here, suppose 7x plus 5 equals to 10. Here we know that there is only one unknown quantity which is known as x. In this case there is only one unknown quantity, unknown, that means what? We do not know it. Okay, unknown quantity which is x. We have to find x, and this type of equation is known as linear equation. This type of equation is known as linear equation. Okay, linear equation. Okay, linear equation means equation of one variable. Here only one variable we will see, which is x. Okay, rest are constant. Okay. तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जब कोई इक्वेशन एक वेरिएबल की होती है, इसमें सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है. ओके, सो इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन क्वांटिटी. ओके, वी हैव टू सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी. सी इन योर एक्सरसाइज 9.5 आई विल टेक क्वेश्चन नंबर I will take question number 3rd. Okay, or you can say question number 2 5th part. Okay, see question number 2 5th part. Okay, it is written 2y minus 3 equals to 2. 2y minus 3 equals to 2. So what we have to do? We have to solve it and find the value of y. इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा और y की वैल्यू निकालनी है. ये है इसमें. ओके, सो सी हियर व्हाट वी विल डू. 2y इक्वल्स टू 2 प्लस 3. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3 है क्या है, ये इस तरफ जाएगा. क्यों इस तरफ जाएगा? क्योंकि हम इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं. ठीक है, यही तरीका है. ठीक है, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ. तो वेरिएबल माने क्या है? जिसके आगे पीछे x, y, z, a, b, c, p, q, r ये सब लिखा हो, वो वेरिएबल वाले टर्म हो जाते हैं. और जिसके जो नंबर होते हैं वो नंबर कांस्टेंट में आते हैं, वो एक तरफ हो जाते हैं. ठीक है, और जब भी हम इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड नंबरों को इधर से उधर ले जाते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, उनका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. So what you have seen that 2y minus 3 it has gone to this side, minus 3 has gone to this side, so it will become plus 3. minus 3 क्या है? इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? minus 3 से plus 3 हो गया, इसका साइन बदल गया. ओके, तो 2y इक्वल्स टू 3 plus 2 5. ओके, 2y इक्वल्स टू 5. नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 plus 3 5 हो गया, और इस y के साथ 2 जिसके बीच में कुछ नहीं लिखा है, 2y है ना, 2 और y के बीच में कुछ नहीं. जब किसी दो नंबर के बीच में कुछ नहीं होता, इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. ओके, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई. ओके, सो दिस 2 इज इन मल्टीप्लाई विद y. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो y इक्वल्स टू 5/2. जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड में आ जाती है. ठीक है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड में जाती है. अगर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ y. दिस इज द आंसर. y इक्वल्स टू 5/2. दिस इज द आंसर. सो लाइक दिस ओनली वी सॉल्व आवर लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं. हमें क्या करना रहता है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि ये दिस इज़ द बेस. ओके, दिस इज़ द बेस. हम पहली चीज़, द फर्स्ट पॉइंट, इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाने में साइन बदलते हैं नंबर्स के.
ठीक है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल टर्म हो, कोई भी टर्म है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो साइन उसका बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो भी दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, साइन बदल जाएंगे। ठीक है, फिर साइन बदलने के बाद हम प्लस माइनस जो होना है वो करेंगे। उसके बाद अगर कोई नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई में है, कुछ बीच में कुछ नहीं है, जैसे 2y, 2 और y के बीच में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई है, y और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2y और हमें जब y की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब जब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, तो जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सो ये सब चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, इसको अच्छी तरीके से अपने जहन में उतार लो क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 2, क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट, इट इज रिटन x upon 2 equals to 5, x upon 2 equals to 5, we have to find the value of x. So what we will do, it is in here, it is in divide. ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे हमने 1 मान लिया। ओके, सो व्हाट वी विल डू, ये डिवाइड में है, दिस विल गो एंड मल्टीप्लाई 5 into 2, x equals to 10 आंसर, x equals to 10 विद द आंसर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर कोई चीज़ x के साथ डिवाइड में है या वेरिएबल के साथ डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो गया, यहाँ पे डिवाइड में है दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के इंटर कन्वर्जन है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आर इंटर कन्वर्जन ऑफ ईच अदर। अगर कोई चीज़ डिवाइड में है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटर कन्वर्जन्स। उसी तरीके से प्लस और माइनस ये इंटर कन्वर्जन्स है, अगर वैल्यू प्लस में है दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो दूसरी तरफ आएगी तो प्लस में हो जाएगी। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd, वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd सेकेंड पार्ट, सी क्वेश्चन नंबर 3rd we will do second part which is 2 3x minus 1 equals to 10. Okay, 2 in bracket 3x minus 1, 2 in bracket 3x minus 1 equals to 10. Okay, equals to 10. Okay, 2 in bracket 3x minus 1 equals to 10. So what we will do in this type of question, first we will open the bracket, on opening the bracket these two will multiply with 3x and also these two will multiply with 1. okay, it will multiply with both the number. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे होंगे उसके बाहर लिखी हुई वैल्यू उन सब से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सी हियर 2 into 3, 2 3 जा 6x minus 2 1 जा 2 equals to 10, equals to 10, 2 3 जा 6x minus 2 1 जा 2 equals to 10, then 6x equals to 10 plus 2, 6x equals to 10, this minus 2 will go on the other side and it will become plus, so 6x equals to 10 plus 2 and this will give 6x equals to 12. Okay, 6x equals to 12. Now we have to find the value of x, so x equals to 12 upon 6, 6 2 is 12, so answer is 2, answer is 2, x equals to 2. Okay, again I am explaining, see what happens, the value is given in bracket and it is 2 is outside of the bracket, so 2 will multiply with each and every term of the bracket, 2 will multiply with each and every term of the bracket. Okay, so 2 will multiply with 3, 2 3 is 6x minus 2 1 is 2, okay, equals to 10, then 6x
-2 will go on other side and become plus. 10 plus 2 12. 6x equals to 12. 6 is in multiply with x, so it will when go on the other side will come on divide. Okay, ये मल्टीप्लाई में है, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई बताया था, इस तरफ आया तो क्या है डिवाइड में चला गया. 6 2 जा 12, x की वैल्यू 2 इज द आंसर. ओके, so see here rest of the questions which I am not explaining you have to do in your copies. Okay, you have to try every question. Now see question number 4 sixth part. Question number 4th sixth part. Okay, question number 4 sixth part, it is given 18 minus 3y upon 4. 18 minus 3y upon 4 equals to 11 plus y. 11 plus y. 18 minus 3y upon 4 equals to 11 plus y. Now what we are seeing? We are seeing two term on left hand side and two term on right hand side of equal to. So what we will do? I have told you very earlier that we will arrange variables on one side and consonant on one side. So that only we will do here. Minus 3y upon 4 and this y will come on this side, it is in plus, so on coming to this side it will become minus. Okay, 11 will be remain here and this 18 will go on this side. Okay, so 18 is in plus, आगे कुछ नहीं होता तो उसको प्लस माना जाता है, उसको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की जाती है. ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये -18 हो जाएगा. ठीक, अगर किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है, इसका मतलब ये प्लस में है. ठीक है, माइनस में नहीं है, ये प्लस में है. इक्वल टू के उधर गया तो ये क्या हो गया, माइनस में आ गया. नाउ व्हाट वी विल डू, -3y अपॉन 4 माइनस वाई. ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने अपॉन 1 कंसीडर कर लिया. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं अपॉन 1. एलसीएम लेंगे, 4 एंड 1 का एलसीएम बिकम 4, देन -3y and -1 4 the 4 -4y equals to 11 minus 18. आंसर विल बी इन माइनस. क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस देगा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है. ये चीज़ बता चुके हैं पहले भी इंटीजर्स के दौरान, लेकिन फिर समझ लो, अगर कोई वैल्यू प्लस और माइनस में है तो माइनस होगी और साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का. ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका लगता है, बड़ी वाली वैल्यू का लगता है. तो 11 minus 18 will become 7, -7. Okay, -3y minus 4y will become -7y. Okay, because माइनस माइनस विल गिव प्लस और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो 4 का माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है. -7y अपॉन 4 इक्वल्स टू -7. ओके, सो व्हाट हैपन, सी हियर, -7y equals to this 4 is in divide, when go on the other side will become in multiply, -7 into 4, -7 into 4. Okay, so -7y equal to 7 4 is 28, which is in minus. Okay, so value of y will be -28 upon -7. So this minus and this minus will cancel out. Okay, क्योंकि डिवाइड में है तो कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. The value of y is 4. Value of y is 4. Okay, the value of y will become 4. Like this only you have to solve the other questions of this exercise. Okay, so exercise 9.5 I have explained few questions. Rest of the question you do. If any problem you can ask me in the comment box or you can contact me directly on the WhatsApp. Okay, so chapter number 9 is now completed. You have to solve it in your copies. 9 is completed. Now next chapter will be mensuration, which we will take up in our next video. Thank you.